आम आदमी पार्टी से निकाले गए विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने फिलहाल अपना अनशन खत्म कर दिया है। बिन्नी ने केजरीवाल को जनलोक समेत जनलोकपाल और साथ ही साथ दूसरे अहम मुद्दों के लिए 10 दिनों की मोहलत दी है। आपको हम बता दें 3:30 बजे अनशन खत्म किया है विनोद कुमार बिन्नी ने और सरकार को अल्टीमेटम दिया है 10 दिनों का। लेकिन ब्रेकफास्ट से शुरू हुआ ये अनशन लंच तक भी नहीं चल पाया। तो ऐसे में इस बिन्नी के अनशन को क्या समझा जाए? क्या ये सस्ती लोकप्रियता के लिए अनशन किया गया था या फिर ये इसके पीछे की वजह कुछ और है? हालांकि बिन्नी ये दलील दे रहे हैं कि उनकी मुलाकात अन्ना से हुई, उपराज्यपाल से हुई, जिन्होंने उन्हें समझाया कि अब अनशन का वक्त नहीं है, अनशन करने से कुछ नहीं होने जाना है। और अब बिन्नी ने अपनी रणनीति में इसी के मुताबिक बदलाव किया है और कहा है कि हम भविष्य में देशव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही बिन्नी ने यह भी कहा यह अनशन नहीं था, ये अनशन नहीं था बल्कि ये धरना प्रदर्शन था जो कि हम करने जा रहे थे। साथ ही साथ बिन्नी ने यह कहा है कि हम 10 दिन का समय और दे रहे हैं आप सरकार को, ताकि जो जन लोकपाल और साथ ही साथ सोमनाथ भारती की बर्खास्तगी से संबंधित मुद्दे हैं उन पर आप अपना पक्ष रखें। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक पार्टी से निकाले जाने की उन्हें लिखित सूचना नहीं मिली है। और इस पर आपका क्या स्टैंड है? सुबह से हम तमाम तस्वीरें, तमाम जो ब्रेकिंग न्यूज है वो देख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच सीधे तस्वीरें हम जंतर मंतर से आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें जब बिन्नी ने अपना अनशन खत्म किया। हालांकि बिन्नी इसे अनशन नहीं मान रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि मेरे साथ कुछ और विधायक भी हैं। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो कुछ बिन्नी कर रहे हैं वो सरकार गिराने के तौर पर कर रहे हैं, जो होना है हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है। कुंदन संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, ब्रेकफास्ट से शुरू हुआ ये अनशन लंच होते होते तक खत्म हो गया। कुंदन के पास हम चलेंगे, लेकिन कुंदन ने बिन्नी से बात की है। क्या कहा है बिन्नी ने अपने इस अनशन और भविष्य की रणनीति को लेकर? आइए सुनिए। साथ आपके बाकी एमएलए बिन्नी से खुद बातचीत करते हैं। बिन्नी, एक बात बताइए, अच्छा अचानक हो क्या गया? अचानक कुछ नहीं था। ये सुबह गवर्नर साहब के मिलने के बाद इन्होंने मुझे छोटे भाई होने के नाते सलाह दी थी। मुझे सलाह बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैं अपने साथियों से भी मंच पे मैंने पीछे बैठ कर डिस्कस किया था। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज मैंने तय कर ली वही करूंगा, ऐसा ताना साम है, वैसा मेरा। लेकिन 11 दिन पहले आपने दिल्ली की जनता को एक वादा किया था, वो 11 घंटे भी आप कायम नहीं, 11 दिन की बातें टूट गई। नहीं, मैंने दिल्ली की जनता को कहा था 27 तारीख से हम आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन के रूप में एक दिन का आंदोलन हमने दिल्ली सरकार के खिलाफ किया है। और मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार अगर 10 दिन में अच्छा कुछ कर सकती है तो मैं एक अच्छा इंसान होने के नाते, एक अच्छा देश का नागरिक होने के नाते अपने काम को इसको आगे बढ़ाऊं। और मैंने 5 तारीख तक मैंने इनको समय दिया है। 5 तारीख तक समय दिया, नहीं तो 6 तारीख से पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन। लेकिन जब आपने विरोध किया था सरकार मात्र 16 दिन की थी और आप और 10 दिन का टाइम मांग रहे, वो फॉर्मूला तो जब विरोध किया था तभी लागू हो सकता था। 10 दिन दिया था और इन्होंने भी गणतंत्र दिवस में तमाम मंचों पर इस बात को कहा है कि हम अगले फरवरी के पहले हफ्ते में अन्ना जी वाला जनलोकपाल पारित कर देंगे। अगर वो कर देते तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं। लेकिन इस जनता के साथ तो धोखा है ना, जो तमाम जनता आई है आपके साथ उन मुद्दों के आधार पे और आपने वो मना करके। सारे लोग आज तक इनकी भावनाओं से खेलते रहे, इनको 8, 10 दिन, 12 दिन यूज करते रहे विनोद कुमार बिन्नी को। आप क्यों नहीं खेले? मतलब आपने 10 दिन क्यों? आप भी तो वही कर रहे हैं। मैं जनता का समर्थन है, जहाँ आप मैंने हाथ खड़ा करा के लोगों से बात करने के बाद सब चीजें तय की हैं, घर बैठ के नहीं तय की। जनलोकपाल आएगा तो बिजली तो कम नहीं हो जाएगी, पानी तो कम नहीं होगी, उसमें 10 सारे मुद्दे जो मेरे मुद्दे हैं तमाम मुद्दों के ऊपर 10 दिन का समय है। अगर इनमें से आधे मुद्दे भी 50% मुद्दे कंप्लीट होंगे फिर भी हम आंदोलन। क्या होगा? एक दो बताइए आगे मैं कैसे कॉन्क्रीट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो मुद्दे आपके कंप्लीट हो गए? कैसे नहीं, जैसे अन्ना जी वाला जनलोकपाल आया था वो मुद्दा ही कंप्लीट हो गया। बिजली पानी पे जो 10,52,000 लोगों को प्रॉमिस कर रखा है, अगर उसको ये कंप्लीट कर देते हैं, जिस चीज को कंप्लीट करेंगे दिल्ली जनता को प्लस से जो रह जाएंगे उसके लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन जितना काम 1 महीने में किया है उतना मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने आज तक किया। सबसे अभी क्या चीज है सबसे बड़ी चुनौती अभी भी क्या मानते हैं आप? चुनौतियां तो बहुत हैं, चुनौतियों को करेंगे एक एक करके। रेप हुआ है इसी 1 महीने के विमेन सिक्योरिटी सर अभी भी लगता है बहुत बड़ा मुद्दा। मैं तो कह रहा हूँ कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है, दिल्ली सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बैठ रहे हैं वो बिन्नी धरने पे बैठ रहे हैं और साथ ही साथ दावा कर रहे हैं कि कई और पार्टी के विधायक हैं जो कि उनके साथ संपर्क में है। अब सरकार भी अल्पमत में आ गई है एक तरीके से। अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे। हमें कौन सी सरकार बचाने की राजनीति थोड़ी करनी है।
तो जो होगा देख लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जब अनशन कर रहे थे बिन्नी, तभी ये बात कह दी थी। हालांकि अब बिन्नी ने अनशन खत्म कर दिया है। कुंदन सिंह हमारे साथ संवाददाता जंतर मंतर से जुड़ रहे हैं। कुंदन, प्रश्न ये है कि 5 घंटे भी नहीं चल पाया ये अनशन, जिसे अनशन मानने को तैयार नहीं है बिन्नी। कह रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर इसे करने की आवश्यकता ही क्या था? क्या ये सस्ती लोकप्रियता थी या फिर कुछ और? जी बिल्कुल, एक सस्ती लोकप्रियता जरूर कह सकते हैं और उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश थी और एक तरह से हीरो बनने की कोशिश थी, क्योंकि आप विरोध का एक माहौल बन रहा था। मैं आपको सीधे मंच के तरफ लेके जाना चाहूंगा। चंद भीड़ सिमट गई है, जो अब तक कुछ ठीक ठाक लोगों की भीड़ थी। ये तमाम वो लोग हैं जो उनके इलाके से आए हैं, उनके समर्थक हैं, उनके लोग हैं, या यूं कहें कि उनके 10 साल के राजनीतिक कैरियर में उनके जो तमाम दोस्त, इस तरह के जो रिश्तेदार और वो उस तरह के जो उनके बेनिफिशियरी रहे होंगे वो लोग हो रहे हैं। बहुत आश्चर्यजनक। हम आपको बता दूं कि सुबह बार बार जब भी मीडिया उनसे पूछता था कि आखिर ये है क्या, धरना है, अनशन है, आमरण अनशन है, कोई डेडलाइन है, कोई डिमांड है, वो बार बार कहा जा रहा था कि वेट करिए, हम आपको इंतजार करेंगे, हम आपको बताएंगे। 12 बजे के करीब में मेरे पीछे जो मंच दिख रहा है, उसी मंच पे विनोद कुमार बिन्नी आए। 2 बजे से मीडिया को एड्रेस करना शुरू किया। 3 बजते बजते उन्होंने साफ कर दिया कि वो 10 दिन का और टाइम देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब 16 तारीख को उन्होंने बगावत का बिगुल फूका था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो भी 10 दिन का टाइम दिया था 26 तारीख तक। जिस स्पीड से चल रही आगे वाले 10 दिन में बहुत कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन इन 10 दिनों में जरूर हो गया कि बिन्नी को पार्टी ने बाहर का रास्ता अपना दिया। बिन्नी सुबह से कह रहे थे कि उनके साथ बहुत सारे एमएलए हैं, कोई एक आदमी नहीं दिखा। बिन्नी बार बार कह रहे थे कि उनके समर्थन में बहुत सारे वॉलेंटियर हैं। तो क्या कुंदन, इसका सीधा मतलब ये निकाला जाए कि विनोद कुमार बिन्नी जो आप सरकार को कह रहे हैं कि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, तो क्या ये कहा जाए कि बिन्नी खुद झूठ बोल रहे थे जो इस तरह के अनशन धरने की बात कह रहे थे? 5 घंटे में ही वो मुकर गए। आप इसे झूठ कहें या कुछ और नाम ले लें या राजनीतिक अवसरवादिता का नाम ले लें, आप कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से विनोद कुमार बिन्नी निकल के आते हैं 15 दिन की सरकार के आगे एक लंबी चौड़ी लिस्ट कहते हैं किन वादों को पूरा नहीं किया जाएगा। 15 दिन में कमोबेश वादे करीब करीब वैसे ही रहते हैं। 1 महीने बाद फिर 10 दिन का और डेडलाइन देते हैं। मुझे नहीं लगता कि 10 दिन में कुछ और हो जाएगा। अगर देशव्यापी आंदोलन करेंगे तो किस बिहाफ पे करेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करेंगे, और क्या दिल्ली के मुद्दों को लेके दिल्ली से बाहर इस तरह के आंदोलन का क्या मतलब है, आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं प्रीति। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अवसरवादिता के मौके पर पूरी तरह से इन तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश विनोद कुमार बिन्नी करते हुए दिखे, और कहा यह भी जा सकता है कि ये महज एक सस्ती लोकप्रियता के लिए 5 घंटे के लिए ये अनशन धरना प्रदर्शन का ड्रामा रचा गया।